नमस्कार। चरक उत्कोच चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं आज 8वें अध्याय की ही इंद्रियोपक्रमणीय अध्याय पे ही आगे आपसे बात करूंगी। अब तक हम जो इस अध्याय में पढ़ चुके हैं वो पढ़ चुके हैं 17 नंबर गद्य तक। इसके बाद 18 नंबर गद्य का प्रारंभ होता है और इसमें इन्होंने जो बात कही है, क्योंकि जो आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है, जो ज़रूरत है, वो है कि सदाचार का पालन नहीं हो रहा है। जो आचार है, संहिता है एक तरह से, वो अब हमारे जो इलेक्शन है उसके लिए तो सुनी जाती है कि कोई आचार संहिता भी होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी हमारी जो एजुकेशन है उस एजुकेशन में उसका कोई स्थान ही नहीं रहा है। जो मॉरल वैल्यूज़ क्या होती हैं, बिहेवियर क्या होता है। लेकिन यहाँ मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हम सामान्यतः जो चरक संहिता का ये वाला जो पार्ट है, सदाचार वाला पार्ट है, इसको हम थोड़ा सा निगलेक्ट कर देते हैं। हमें लगता है अरे बहुत सारी बातें लिखी गई हैं, ऐसा करो वैसा करो, यहाँ प्रणाम करो, इस तरह से संध्या करो, इस तरह से ये करो, ये सब हम सोचते हैं कि ये कोई बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट बात नहीं है। लेकिन बात ये है कि हम ये भूल जाते हैं कि जो हमारा व्यवहार होता है वो हमारे जो एक तो मानसिक जो स्थिति है हमारी, उसकी प्रतिकृति होता है। यानी जिस प्रकार की हमारी मानसिक प्रवृत्ति या प्रकृति होती है, उसी प्रकार से जो है वो हमारा व्यवहार होता है। और अगर हम अपने व्यवहार को उचित कर लेते हैं और हम अपने आहार के साथ साथ हम विचारपूर्वक कार्य करते हैं, जिसे आजकल आप माइंडफुल एक्टिवनेस कहते हैं या माउंटफुल एक्टिविटीज़ कहते हैं, ये जो माइंडफुल एक्टिविटीज़ हैं, इसको अगर हम अपने जीवन में धारण कर लेते हैं तो आप यकीन जानिए, आप सभी जो है ये कुछ ही समय में ये अनुभव करने लगेंगे कि हम बड़े स्वस्थ हैं। क्योंकि स्वास्थ्य भी जो है वो मानसिक स्थिति से बहुत कुछ जो है वो जुड़ा हुआ है। जैसे अगर हम किसी दिन बहुत ही ज़्यादा शोक में या बहुत ही ज़्यादा क्रोध में या बहुत ही ज़्यादा भय में होते हैं, तो हम शारीरिक रूप से भी उस प्रकार से स्वस्थ अनुभव नहीं करते हैं। इसलिए जो जब यहाँ पर ये मैंने आपको बताया कि ये स्वस्थ चतुष्क का अंतिम अध्याय है, तो यहाँ पर कोई भी बात आचार्य चरक कुछ भी छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो वहाँ पर वो उन चीज़ों को भी बता रहे हैं कि जिसके कारण हम सारे आहार सही लेते हुए भी हम जो है वो व्याधियों से ग्रस्त हो जाते हैं। तो वो ना हो, उसके लिए क्या करना चाहिए, तो उसके लिए ये सद्वृत्त के पालन का यहाँ पर व्याख्या की गई है। तो तद्यन अनुतिष्ठन युगपत् संपाद्यति अर्थद्वयम आरोग्यम इंद्रिय विजयम च इति तत् सद्वृत्तम अखिलेन उपदेक्ष्यामो अग्निवेशः। यहाँ पर जो गुरु सूत्र है, भगवान जो हमारे गुरु हैं, आचार्य जो हैं पुनर्वसु आत्रेय, वो अग्निवेश को बोल रहे हैं कि देखिए, सद्वृत्त के अनुवर्तन से क्या दो काम एक साथ होते हैं। युगपत् संपाद्यति, युगपत् यानी एक साथ दो काम होते हैं। अर्थद्वयम, दो प्रकार के विषय जो है यहाँ पर सॉल्व हो जाते हैं। एक होता है आरोग्यम, एक तो आरोग्य मिलता है जैसे मैंने आपको बताया, और दूसरा होता है इंद्रिय विजय। इंद्रिय विजय अर्थात हम जो हमारी सेंसेस हैं, जो हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं, जो हमारी सारी सेंसेस हैं, वो क्या करती हैं, वो करती हैं ये कि वो मतलब हमें अलग अलग विषयों के प्रति प्रेरित करती हैं। और हमारा अगर उनके ऊपर नियंत्रण नहीं होता तो हम असात्म इंद्रियार्थ संयोग में लग जाते हैं कि कभी हम हीन योग करेंगे, मिथ्या योग करेंगे या फिर अति योग करेंगे। इन तीनों में पड़ने के कारण जो है वो हम फिर व्याधिग्रस्त हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब अगर ये सदाचार का पालन करेंगे तो इंद्रिय विजय भी साथ में हमें प्राप्त हो जाएगी। तद यथा उन्होंने कहा देव गो ब्राह्मण गुरु वृद्ध सिद्ध आचार्यान अर्चिए। तो यहाँ पर वो क्या कहना चाह रहे हैं कि जो ये इंद्रियां हैं, इसमें क्या है कि सबसे पहले समग्र रूप से उपदेश करूँगा। अखिलेन, समग्र मतलब कॉम्प्रिहेंसिवली आपको बताया जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो जैसे सबसे पहले उन्होंने कहा देव गो ब्राह्मण गुरु वृद्ध सिद्ध और आचार्यों की पूजा करें। तो यहाँ पर हम इस बात को भी हमेशा ध्यान में रखेंगे कि चरक जो हैं, जहाँ पे चरक संहिता में हमें जो भी वर्णन मिलता है उसमें प्रायोरिटीज़ तय होती हैं। सब प्रमुख जो होगा वो पहले होगा और जो अप्रमुख या गौण होगा वो बाद में होगा। तो सबसे पहला जो जिसकी पूजा करनी है वो क्या आया, देव। अब हम क्या है कि देव में काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि कौन से देव, देवों की क्या पूजा करनी है, मतलब रोज़ हम आरती करें, नहीं। देव कौन होता है?
देव जो होता है वो होता है जो कि हमें देने वाला होता है। जैसे हमारे वेदों में जो है सूर्य देव बोला गया, वायु देव बोला गया, वरुण देव बोला गया, क्योंकि क्या है कि वो क्या कहते हैं कि वो देने वाले हैं, वो देने वाले हैं, वो देते हैं। तो वो जब देने वाला जो योग है हमारा, उसके कारण उन्हें देव कहा गया है। तो जितने भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिनका कि हम उपभोग कर रहे हैं, सूर्य है, चंद्रमा है, अन्य नक्षत्र है, ये सब जो है वो देव स्वरूप है और इनकी अर्चना करना चाहिए, अर्थात इनका सम्मान करना चाहिए। क्योंकि यदि हम इनका सम्मान नहीं करेंगे, यदि हम इनको सम्मानित नहीं करेंगे, तो क्या होगा कि हम इनको रिसोर्सेज का मिसयूज़ करेंगे, जिससे कि हम कई सारी परेशानियों से आज भी जूझ रहे हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज और ये और वो और ग्लोबल वार्मिंग और पता नहीं क्या क्या चीज़ें हम आज सुनते हैं कि ये हो रहा है। हम अभी देख भी रहे हैं, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं सूखा पड़ रहा है, कहाँ अनयूजुअल वर्षा हो रही है, यानी काल का जो हीन मिथ्याति योग हो रहा है, वो सब का कारण क्या है कि हम देवों की आराधना पूजा नहीं कर रहे हैं, अर्थात हम उनका सम्मान नहीं कर रहे हैं, अर्थात हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं उसको हम ठीक तरह से यूज़ नहीं कर रहे हैं। उसके बाद आता है गो। गो जो है 2 प्रकार से गो को लिया जाता है। देखिए, गो बहुत प्रकार से लिया गया है। गो एक तो गाय है, ठीक है। अब गाय जो है वो हम आज की डेट में हम राजनीति में फंस जाते हैं कि ये इसका वध करने को मना कर रहा है, वो उसका कर रहा है, वो इससे जुड़ा है, वो उससे जुड़ा है। बात वो नहीं है। बात ये है कि जो हमारा वेद है वो गाय को क्या स्थान देता है, वो गाय का स्थान देता है माँ के रूप में, मदर के रूप में। क्यों? मदर क्या करती है? मदर की हर एक चीज़, हर एक व्यवहार, हर एक बात किसके लिए होती है? अपने बच्चों के अच्छे के लिए होती है। इसी प्रकार से जो गाय है, गाय का दूध, गाय के दूध से बना मक्खन, घी और मूत्र और उसका जो गोबर है वो, उसका हर एक चीज़ जो है वो अमृत पंचगव्य जिसको हम कहते हैं कि 5 चीज़ों जो है वो मूत्र है, पुरीश है, गाय का दुग्ध है, दही है, घृत है, ये सब जो मिलकर जो बनाते हैं वो सब के सब जो हमारी आयु है उसकी रक्षा करते हैं, हमें स्वास्थ्य प्रदान करने वाले होते हैं, मानसिक रूप से शांति प्रदान करने वाले होते हैं, बुद्धिवर्धक होते हैं और कोई भी डिसलिपिडीमिया करने वाला नहीं होता है। तो वो जो है हमें अगर हमें स्वस्थ रहना है, देखिए स्वस्थ रहना है तो सबसे पहले हमें किसकी चिंता करनी होगी? इस एनवायरनमेंट की चिंता करनी होगी। इसलिए देवताओं की अर्चना कीजिए। मैं यहाँ पर एक एक जो वर्ड दिया गया है, इसमें बहुत लंबे सारे दिए गए हैं, मैं उनके ऊपर एक एक पे उतना जाऊँ या नहीं जाऊँ, मैं आपको एक डायरेक्शन देना चाहती हूँ कि सद्वृत्तों को किस तरीके से आप देखिए। सद्वृत्त को सिर्फ ऐसे मत देखिए कि ये एक लिटरेचर है और हमने इसको पढ़ लिया। जैसे मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर जो ये जो इंद्रियाँ हैं, ये जो देवता है, ये जो हमें सब कुछ दे रहे हैं, ये जो प्रकृति हमें सब कुछ दे रही है, इसका हमको सम्मान करना है। दूसरा है गाय। गो जो है वो एक गाय से लिया, उसका सम्मान करना है। गो जो है वो इंद्रियों के लिए भी शब्द आया, इंद्रियाँ जो संस्कृत है वो गो मतलब इंद्रियाँ। इंद्रियाँ जो हैं हमारी, उनकी अर्चना करनी है। दैट मीन्स कि उनको पैसिफाई करके रखना है। पैसिफाई यानी संतुलित करके रखना है। वो बिना वजह किसी विषयों के प्रति हीन मिथ्याति योग के रूप में प्रवृत्त नहीं होती रहनी चाहिए, उनको वैसे रखना है। तो इसलिए गो का, अब ये इंद्रियों का ध्यान रखना है, पैसिफिकेशन करना है और उनको संतुष्ट रखना है। और उनको संतुष्ट रखने का मतलब ये नहीं है कि सारा टाइम मटेरियलिज्म में डूबे रहेंगे, वो कभी संतुष्ट नहीं होंगी मटेरियलिज्म से। हम एक सामान लेते हैं तो हमें दूसरे की इच्छा होती है, हमें एक साड़ी पसंद आ जाती है, हमें दूसरी सुंदर लगने लग जाती है, हम 4 बार उसको पहनते हैं, फिर हमें तीसरी सुंदर लगने लगे। तो ये जो नश्वर चीज़ें हैं, हम एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर भटकते रहते हैं। तो वहाँ पर गो को भी अर्चना यानी कि उसको भी पैसिफाई करके चलना। उसके बाद आता है ब्राह्मण। ब्राह्मण जो है वो वहाँ पर, यहाँ पर किसी भी प्रकार की जाति सूचक ये चीज़ें नहीं हैं, जिसको कि नॉर्मली जो है मिसकंसेप्शंस इस पूरी सोसाइटी में डेवलप किए जाते हैं, वो मिसकंसेप्शंस डेवलप नहीं होने चाहिए। क्योंकि यहाँ पर ब्राह्मण का अर्थ ये है ब्रह्म जो ज्ञाता है, ज्ञान, ब्रह्म इत्याद ज्ञान। जो ज्ञानवान व्यक्ति है ना, जिस भी समाज में आप देखेंगे, जिस भी समाज में यदि कोई व्यक्ति ज्ञानवान है और उसका सम्मान नहीं होता है, तो वो समाज जो है वो सड़ने लगता है। उसके अंदर जो है वो
बहुत सारी विकृतियां पैदा हो जाती हैं। यानी कि समाज के अंदर आज जो हम जिस प्रकार का माहौल देख रहे हैं, जिस तरीके से समाज जो है वो विकृत दिशा की ओर जा रहा है, कोई भी जो जो हमारे संबंध हैं, अपने रिश्ते हैं, उनका कोई सम्मान नहीं है। सारे लोग जो है वो मैं मेरा मेरा के चक्कर में स्वार्थपूर्ण ढंग से सब एक दूसरे को मरने मारने पे उतारू हैं, दूसरे के सामान के ऊपर अपना कब्जा करने के ऊपर उतारू हैं, और उनके मन से अध्यात्म बिल्कुल जा चुका है। ये क्या कारण है इसका कि ज्ञान, जिसको वास्तविक ज्ञान है, उसको उसका सम्मान नहीं मिल रहा है। वास्तविक ज्ञान को जब सम्मान नहीं मिलेगा, एक टीचर को आप खड़ा कर दीजिए तो उसके सम्मान में 2 लोग भी खड़े नहीं होंगे। और आप ये देखेंगे कि IAS ऑफिसर आ जाएगा तो उसके सम्मान में 4 लोग खड़े हो जाएंगे, 10 लोग खड़े हो जाएंगे, भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, और तो और एक अंगूठा छाप आपका नेता सामने आके खड़ा हो जाएगा तो 1 लाख लोग उसकी जय जयकार करने के लिए खड़े हो जाएंगे। तो क्या हुआ? उस व्यक्ति को ज्ञान नहीं है और वो कोई भी भ्रांतियां इस समाज में फैला सकता है, और उसी के कारण ये सारा फैंटिज्म और ये सब कुछ फैला हुआ है हमारे समाज में, हम देख रहे हैं। इसलिए ज्ञान का सम्मान करना, ब्राह्मण का सम्मान करना, अर्चना करना अति अनिवार्य है। उसके बाद आता है गुरु। आप ये देखेंगे कि गुरु जो शब्द है उसका अर्थ होता है, गुरु का मतलब रू मतलब आवरण रहित करना। हम सब जो हैं, हमारे को सबको जो है वो ज्ञान पहले से नहीं होता है। हम जब एक बच्चा होता है तो उसको कुछ नहीं पता कि अ ब स कहाँ लिखा हुआ है, या ABC कहाँ लिखा हुआ है, या इस पर्टिकुलर फ्रूट को हम एप्पल कहते हैं या सेब कहते हैं, या इस पर्टिकुलर चीज़ को हम नीम कहते हैं, इसको वृक्ष कहते हैं, ये उसको नहीं पता। लेकिन ये जो अज्ञान जब उसका वहाँ से हटता है, वो कौन हटाने वाला है? वो गुरु है। यानी कि एक आपको गुरु या मेंटर या टीचर चाहिए जो कि हमको ये ज्ञान दे सके कि क्या सही है क्या गलत है, वो डायरेक्शन, वो मार्गदर्शन, और सबसे बड़ी बात यह है कि वस्तुओं को उनकी उसी वस्तु स्थिति में देख पाने का सामर्थ्य, ये देने का जो काम है वो ब्राह्मण करता है। और उसके बाद होता है वृद्ध। अब वृद्ध का मतलब जो है, हम यहाँ पर ये ज़्यादातर वृद्ध का मतलब यही लिया जाता है कि भाई वो जो एज हो गई है, हमें अपने घर के अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। ये तो एक अपनी जगह पे बात है ही है, ये तो अपनी जगह पे बात है ही है। क्योंकि आप ये देखेंगे कि हमारे यहाँ पर जो संस्कृत भाषा है उसमें कहीं बुजुर्ग वर्ड इस प्रकार का जो शब्द हम प्रयोग कर लेते हैं, वो शब्द प्रयोग नहीं किया गया है। उसका कारण है, उसका क्या कारण है कि बुजुर्ग जो है उसका मीनिंग होता है वेस्ट, यानी कि उसकी अब उपयोगिता उतनी नहीं रही है। लेकिन वृद्ध का अर्थ ये नहीं होता। वृद्ध का अर्थ होता है कि वो वार्धक्य को प्राप्त हुआ है। किस प्रकार के वार्धक्य को प्राप्त हुआ है? कि उसको अनुभव का वृद्धि है, अनुभव की वृद्धि है। आप अनुभव का सम्मान कीजिए, क्योंकि उन्होंने जो लाइफ, जिस लाइफ के बारे में हम सोचते हैं, उस लाइफ को उन्होंने हमसे ज़्यादा जिया है। आयु में जो हमसे बड़े हैं उन्होंने लाइफ को ज़्यादा जिया। जब लाइफ को ज़्यादा जिया तो उसमें आने वाले उतार चढ़ाव भी उन्होंने हमसे ज़्यादा देखे। तो वो हमें ये बता सकते हैं कि किसी भी कठिन परिस्थिति में किस प्रकार से उन्होंने धैर्य रखा, किस प्रकार से उन्होंने योजना बनाई कि हम अपनी बड़ी से बड़ी समस्या को कैसे सॉल्व कर लेते हैं। और ये चीज़ें हमें, सारी चीज़ें जो है वो लिखित में किसी शास्त्र में नहीं मिलेंगी। ये हर एक व्यक्ति का एक अपना व्यक्तिगत अनुभव होता है, और जैसे जैसे आयु बढ़ती है उस व्यक्तिगत अनुभव को संचित होता रहता है। और इसीलिए उस वृद्ध का, उस वार्धक्य का, उस अनुभव का सम्मान, उसकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। ठीक है ना। इसके बाद आता है सिद्ध। सिद्ध, सिद्ध कौन है? सिद्ध वो है जिसको कि किसी भी में दक्ष, यानी कि स्किल्ड पर्सन। आप ये नहीं कह सकते कि मैं इतना PhD हूँ, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ तो मुझे सब कुछ आता है, तो मैं किसी का सम्मान क्यों करूँ? लेकिन मुझे ये समझना चाहिए कि वो जो कार होती है, उस कार का जो पेच होता है, उस पेच को, जब हम पेच को देखते हैं तो वो पेच कौन लगाता है? वो पेच जो है वो लगाने का जो कार्य है वो मैं नहीं कर पाऊँगी, वो कौन कर पाएगा? जो उसके अंदर स्किल्ड होगा। तो वो स्किल्ड व्यक्ति जो है उसकी हमको पूजा करनी चाहिए। और उसके बाद क्या होता है कि आचार्य की पूजा। आचार्य जो होता है वो कौन होता है? आचार्य वो होता है जिसने एक ऑथेंटिक सोर्स से अपनी कोई ज्ञान को अर्जित किया हो, एक ऑथेंटिक सोर्स से उसने अपना ज्ञान अर्जित किया हो और वो उसका पालन भी करता हो। सिर्फ ये होता ना पर उपदेश कुशल बहुतेरे, तो जो पर उपदेश करने की वाली बात नहीं है। आचार्य कौन है? जिसने ऑथेंटिक सोर्स से नॉलेज ली है और वो
उसी ऑथेंटिसिटी के साथ में उस नॉलेज को अपने ऊपर अप्लाई भी कर चुका है, हम उसको देखते हैं कि वो एप्लीकेशन भी उसकी देख लेते हैं, तो उसी व्यक्ति का जो है हमें सम्मान करना चाहिए। अब आप देखेंगे कि यदि हम इन सब का सम्मान करेंगे तो किस तरीके से हम अपने स्वास्थ्य को देख सकते हैं। फिर क्या कहते हैं, अग्निम उपचरेत, इसका मतलब अग्नि की उपासना करें। अग्नि की उपासना दो तरीके से मैं इसमें भी आपको, क्योंकि मैं आपको एक नए तरीके से सदाचार या सद्वृत्ति के बारे में बताना चाहती हूँ। अग्नि की उपासना करें, हम सामान्यतः पढ़ते हैं कि अग्नि की जो उपासना है उसका अर्थ क्या है कि अग्नि के में हम हवन कर रहे हैं। तो हवन करने का अर्थ क्या है कि हवन मतलब किस चीज़ की हम आहुति दे रहे हैं। हवन करना अच्छी बात है। अब उसके भी दो लाभ हैं। हमारे यहाँ पर जो हवन का जो प्रयोजन था उसमें क्या होता था कि उसमें विविध प्रकार की सामग्रियों का प्रयोग किया जाता था। अब वो जो सारी सामग्रियाँ हैं, वो सामग्रियाँ कैसी हैं कि उनसे, उन सामग्रियों से, उस सामग्री से क्या होगा कि उस सामग्री से जो धुआं निकलेगा, जो फ्यूम्स निकलते हैं, वो एक प्रकार से फ्यूमिगेशन का काम करते हैं, यानी कि आसपास के जितने भी बैक्टीरियाज हैं, वायरसेस हैं, वो उन सबको किल करती है। वो धूप, वो वो धुआं है वो पॉल्यूशन वाला धुआं नहीं है, वो मेडिकेटेड है। और उससे आज भी हम देखते हैं कि किसी जगह पर अगर बैक्टीरिया, वायरसेस, पैरासाइट्स है तो हम उसको क्या करते हैं, फ्यूमिगेट करते हैं। तो वो फ्यूमिगेशन वहाँ पर जो है वो चल रहा है। तो इसको हवन करना दोनों तरह से है। अब दूसरी बात क्या है, अग्नि का पूजन करें। अब अग्नि जो है, हमें मालूम है कि हमारा जो शरीर है वो भी हमारा ये पूरा यूनिवर्स है। ये पूरे यूनिवर्स में हमारी अग्नि भी एक है। अग्नि की अर्चना करे का क्या अर्थ हुआ कि हमको सोच समझ के खाना चाहिए भाई। हमारी जो अग्नि है, जो मेरी अग्नि है, मैं क्या पचा सकती हूँ, कितना पचा सकती हूँ, उसके हिसाब से मेरी प्रकृति क्या है, मैं क्या कर सकती हूँ, सारा गणित लगाने के बाद में ही हमें भोजन लेना चाहिए। अग्नि की पूजा का अर्थ ये नहीं क्या है कि हम उसके ऊपर ठूसते रहते हैं कि हम कभी ज़्यादा खाना खा लेते हैं और कभी उसको बिल्कुल ही भूल जाते हैं। कभी हमें अभी भूख लगी हुई है, हम 2 घंटे के 3 घंटे के बाद खा रहे हैं। तो ये जो हम अग्नि के साथ में अपमान कर रहे हैं, ये जो अपमानजनक काम कर रहे हैं, इसके कारण हमें व्याधि होनी ही होनी है। तो हवन करें, आहुति दें। हवन में, आहुति में जो आध्यात्मिक रूप से, जो एक कर्मकांड के रूप से जिन सामग्रियों की आहुति दी जाती है, वो सब भी क्या हैं, वो सब भी मेडिकेटेड है। वो सब भी इस प्रकार की सामग्रियां हैं जो इस एयर से, वायुमंडल से जो पॉल्यूशंस हैं, बड़े सारे पॉल्यूटेंट्स हैं, टॉक्सिन्स हैं, उनको रिमूव करती है। और अगर हम अग्नि, अपने शरीर की अग्नि को आहुति दे रहे हैं, तो उस समय हम कैसी आहुति दें कि जो उसको पचाने में सक्षम हो। हम उसको लाइट देंगे, हम उसको कब दही देनी है, कब नहीं देनी है, कब हमको स्निग्ध और उष्ण आहार खाना है और कब हमें शीतल और द्रव खाना है, कब हमें मधुर रस खाना है, कब हमें कटु तिक्त खाना है। ये सारी बातों का ध्यान रखते हुए अगर अग्नि का ध्यान रखते हैं, अगर अग्नि की पूजा करते हैं, तो वो एक हमारे लिए बहुत जो है वो महत्वपूर्ण हो जाती है। इसीलिए हवन करें या अग्नि की पूजन करें। इसके बाद क्या कहते हैं, औषधि प्रशस्ता धार्ये। क्या कहते हैं कि जो प्रशस्त औषधि है, उत्तम औषधियों को धारण करें। उत्तम औषधियों को धारण करे का क्या अर्थ है, जैसे तुलसी को धारण करें। तुलसी जो है वो बहुत सारे कीट पतंगों को और इन सब चीज़ों को, जो बाहर की चीज़ें हैं, उनको दूर रखती है। हम कुछ इस प्रकार के अपने शरीर के ऊपर, जैसे अभी तो हम कृत्रिम संसाधनों का, प्रसाधनों का प्रयोग करते हैं। कभी फेयर एंड लवली लगाते हैं, कभी क्या है कि वो हम लगाते हैं कि इतने SPF वाला होना चाहिए। हमारी जो ये क्या कहते हैं, सनस्क्रीन क्रीम है, ये सब लगाते हैं। इसके बजाय हमें क्या करना है कि प्रशस्त औषधियों का धारण हमको करना है। वो प्रशस्त औषधियाँ क्या है, वो हर्बल हैं, वो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाने वाली नहीं होंगी, किसी प्रकार की स्किन डिजीज़ देने वाली नहीं होंगी, वो हमारे लिए हर तरह से लाभकारी होंगी। उसके बाद क्या कहते हैं, द्वौ कालौ उपस्पृशेत, यानी कि 2 काल, प्रातः और सायं, 2 बार जो है वो स्नान करना चाहिए। अब देखिए, प्रातः स्नान क्यों करना चाहिए और जो है वो सायंकाल स्नान क्यों करना चाहिए। प्रातः स्नान तो इसलिए करना चाहिए कि अभी आप देखेंगे, अभी आपके जो मॉडर्न रिसर्चेस हैं वो भी बताती हैं कि रात में जब हम सो जाते हैं तो हमारी बॉडी से बहुत सारे टॉक्सिन्स निकलते हैं, क्योंकि बॉडी जो है वो, उस बॉडी हर टाइम, आप ये देखेंगे कि प्रकृति ने कितना सुंदर शरीर दिया है, एक इतनी बढ़िया हमको मशीन दी है कि इस मशीन में
हर चीज़ बड़ी सोफिस्टिकेटेडली मतलब काम करती है, और उनका जो कार्य करने का जो ढंग है, जो कार्य है सारा, वो सारा बहुत ही अच्छा कार्य वो करती है। यानी कि वो अपने आप ही अपने अंदर से जितने भी टॉक्सिन्स हैं उसको एक्सक्रीट करने का काम करती है। हम देखते हैं कि मल मूत्र का त्याग होता है, स्वेद का त्याग, ये सब क्या है, ये शरीर का अपना सिस्टम है जो वो अपनी स्वास्थ्य के लिए काम करती है। तो यहाँ पर भी बॉडी जो है, जब हम सो जाते हैं तो उस समय भी हमारी बॉडी फंक्शंस होते नहीं हैं, हमारी वॉलंटियर मूवमेंट्स खत्म होती हैं, पर हमारी इनवॉलंटियर मूवमेंट्स जो है वो चाहे शारीरिक हो या मानसिक हो, वो मशीन ऑलवेज काम करती रहती है। तो उस समय क्या होता है कि रात के टाइम हमारी बॉडी से बहुत सारे टॉक्सिन्स निकलते हैं। ये सारे टॉक्सिन्स अगर हम सुबह सूर्योदय से पूर्व इनको हटा लेते हैं, प्रातः स्नान जिसके लिए ब्रह्म मुहूर्त उत्तिष्ठेत ऐसा करके हमें बताया गया कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए। ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे तो सूर्योदय से पहले ही हम इसका स्नान कर लेंगे। अब ऐसा स्नान जब हम करते हैं तो क्या होता है, ये कोई धार्मिक बात नहीं है, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल और साइंटिफिक बात है कि अगर आप उन सारे टॉक्सिन्स को बॉडी से रिमूव कर देते हैं सुबह ही सुबह, नहीं तो क्या होता है कि जितनी देर तक हम बेड में सोते रहते हैं सुबह होने के बाद, क्योंकि हमें मालूम है कि जब सूर्य छुप जाता है तो उसके बाद हमारे सारे स्रोतस, ये प्रकृति का नियम है, हमारे सारे स्रोतस भी थोड़े से सो जाते हैं यानी बंद होते हैं। तो इस समय में टॉक्सिन्स रिलीज़ हो रहे होते हैं, और जैसे जैसे सूर्य उगता है वो सारे टॉक्सिन्स पूरी तरह से बाहर आकर और फिर बाहर आने प्रारंभ हो जाते हैं, और उसको हम उसी समय हटा दें। अगर नहीं हटाएंगे तो बॉडी उसको रीएब्जॉर्ब कर लेती है ना। वो रीएब्जॉर्ब जब कर लेती है तो वो टॉक्सिन्स बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होते रहते हैं और हम बीमार हो जाते हैं। तो ये कोई धार्मिक बात नहीं है, ये कोई ऐसा नहीं है कि इस धर्म में ऐसा लिखा है कि सुबह सुबह नहाओ और पूजा करो, सुबह सुबह नहाओ और पूजा करो, ये कोई आध्यात्मिक कार्य नहीं है। ये हाँ आध्यात्मिक भी है, और जैसा आप लोग सब लोग आध्यात्मिक समझते हैं, जिसे आप लोग आध्यात्मिक समझते हैं वो कार्य नहीं है। जिसे मेरा शास्त्र आध्यात्मिक समझता है ये वो कारण है, यानी ये मेरे अधिकरण में है। अपने शरीर की रक्षा करना मेरे अधिकार क्षेत्र में है, और मैं इसकी रक्षा कर सकती हूँ अगर मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ों को ये फॉलो कर लूँ तो, है ना। तो प्रातः स्नान से ये लाभ होता है कि जो टॉक्सिन्स रात में रिलीज़ हुए हैं वो सारे टॉक्सिन्स रीअब्जॉर्ब बॉडी में ना हो, उसके लिए ज़रूरी है कि हम इसको हटा दें। अब पूरा दिन बीत गया और हम कभी जो है वो मेट्रो में बैठ रहे हैं या गाड़ी में बैठ रहे हैं, या कभी कौन सा पोल्यूशन खा रहे हैं, कभी कौन सा पोल्यूशन खा रहे हैं, हमारी स्किन के ऊपर दुनिया भर के पॉल्यूटेंट्स और मिट्टी धूल सब चिपका हुआ है। और अब अगर हमने सायंकाल में भी स्नान कर लिया, और सायंकाल में स्नान कर लिया, तो क्या हुआ कि जितने जो भी एक्सटर्नली जो टॉक्सिन्स हमारे ऊपर लगे थे वो सारे भी वहाँ से रिमूव हो गए। और हम बोलते हैं कि 2 काल में स्नान करना, उसके बाद में आपको पूजा अर्चना करनी है। हम पूजा अर्चना किसकी कर रहे हैं, भगवान की कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उस प्रकृति की, उस भगवान की जिसने कि हमको आज का शुभ दिन दिया और आज की शाम भी दी। तो इस प्रकार से हम एक एक चीज़ के ऊपर जो है आगे जो है वो पढ़ते रहेंगे, क्योंकि मैंने सोचा कि सदाचार का जो एक विषय है वो एक ऐसा विषय है कि जिसको बड़ी तसल्ली से शांति से पढ़ना चाहिए, भले ही उसमें हमारे और 2-3 लेक्चर्स लग जाए। लेकिन सदाचार पे मैं इसलिए लंबा आपको ज्ञान देना चाहती हूँ, जो भी इसमें मेरे छात्रगण जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये इतना महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसको कि बहुत ज़्यादा इग्नोर कर दिया गया है। तो अभी आज जो मैंने आपको जहाँ तक पढ़ाया है इसके ऊपर आप विचार करेंगे, और आपके सभी प्रश्नों का स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद।